हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन की थी, बेसिक टर्म्स किए थे, इलेक्ट्रॉनिक एंड क्लासिकल कॉन्सेप्ट किए थे रिगार्डिंग रिडॉक्स रिएक्शंस। तो अब इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे एंड डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शंस बेसिकली दो टाइप की होती हैं, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है कि एक ही बीकर में रिडक्शन भी हो रही होती है, ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है। वो कैसे होती है अभी हम लोग समझेंगे। तो एक सिंगल बीकर में रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, मतलब पूरी रिडॉक्स रिएक्शन एक ही बीकर में होती है, तो उसे हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अगर हमने दो अलग अलग बीकर्स लिए हैं और उन्हें ज्वाइन किया हुआ है वाया सॉल्ट ब्रिज, या आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो अगर दो अलग अलग बीकर्स में रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, यानी कि एक बीकर में रिडक्शन हो रही है, एक बीकर में ऑक्सीडेशन हो रही है, दोनों बीकर्स कनेक्टेड है, तो उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि दो डिफरेंट बीकर्स में ये पूरी रिएक्शन हो रही है। और अगर एक सिंगल बीकर में रिडक्शन भी हो रही है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रही है, वी कॉल इट अ डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट है क्योंकि सिंगल बीकर में है, इनडायरेक्ट दो डिफरेंट बीकर्स में होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। पहले डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रही हूँ, स्टोरी की तरह आप इसे समझो कि कैसे ये रिएक्शन हो रही है। तो ये हमारे पास एक बीकर है, दिस इज अवर बीकर, ठीक है जी। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है गैल्वेनिक सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के ऊपर, आप वो देख सकते हो, वो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस की वीडियो है। अच्छा, तो अभी हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं, दिस इज डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए जी, एक हमारे पास बीकर है, हमने बीकर लिया हुआ है, इस बीकर में हमने क्या डाला हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस बीकर में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला हुआ है एंड वी हैव, हमने इसमें जिंक को डिप किया हुआ है, जिंक मेटल को डिप किया हुआ है, ठीक है जी। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, बीच में जिंक को डिप किया हुआ है, तो जिंक एंड कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो जनरली कैसे एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट एज कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। अगर हम कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो कॉपर 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव ऐसे आयंस में एग्जिस्ट करते हैं, वन इज योर कैटायनिक पार्ट, वन इज योर अनायनिक पार्ट, ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा। तो अब इस सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव के आयंस होंगे जो यहाँ पे स्प्रेड हुए होंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास जिंक मेटल है, हमने इस जिंक को इसमें डिप किया हुआ है। तो एक्चुअली में इसमें रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होगा, देखो अगर आप इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ में, जिंक यहाँ पे मेटल है, कॉपर सल्फेट हमने एक्वस मीडियम में यानी कि एज अ सॉल्यूशन रखा हुआ है। इक्विलिब्रियम का हम साइन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जिंक कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर, ठीक है जी, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। अब इस केस में जिंक विल बी 2 पॉजिटिव एंड SO4 ऑब्वियसली 2 नेगेटिव होएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऐसे हो रही है। अब अगर आप इस रिएक्शन को बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो जिंक यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट आप बेसिकली ऐसे समझ लो कि यहाँ पे जो जिंक का चार्ज है, यहाँ पे जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिंक सॉलिड स्टेट में है, तो इसका चार्ज जीरो है, ठीक है। जीरो से जब आप प्रोडक्ट साइड में जा रहे हो तो जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, दैट इज जीरो से 2 पॉजिटिव, यानी कि जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। इलेक्ट्रॉन लूज वाला कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला कॉन्सेप्ट हम लोग अपनी इंट्रो वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जिंक 2 स्टेट से जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली अगर वो SO4 के साथ में लगा है तो उस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि SO4 पे सल्फेट आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो जिंक 0 से जिंक 2 पॉजिटिव चेंज हो रहा है, मतलब जिंक from 0 charge it is changing to zinc 2 positive। कैसे चेंज हुआ होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं जिंक ने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तभी इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो जिंक इज चेंजिंग टू जिंक 2 पॉजिटिव विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये क्या हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन, जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में किया था। ऑन द अदर साइड कॉपर यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉपर पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब कॉपर इन द जीरो स्टेट,
तो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 0 स्टेट में जा रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 0 स्टेट में जा रहा है, दैट मीन्स कि प्लस से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना, दैट मीन्स लूज किया इसने, दैट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 प्लस से 0 स्टेट में जाना, दैट मीन्स रिडक्शन हुई है। अच्छा, एक सिंपल सी चीज आप समझो, जब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हो तो एक नॉर्मल चीज अपने माइंड में रखनी है। आपने नंबर लाइन देखी हुई है, अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं पता लग रहा है कि कब ऑक्सीडेशन हुआ है, किस केस में रिडक्शन हुआ है, तो आपने नंबर लाइन देखी है, ठीक है। हम नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे 0 है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस चार्ज होता है, -1 -2 -3 -4 ऐसे माइनस में नंबर्स होते हैं। 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव में नंबर्स होते हैं, +1 +2 +3 +4, राइट। तो रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में जब हम लोग जा रहे हैं, तो अगर तो हम राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि सपोज मेरे पास यहाँ पे जो स्टेट है दैट इज 0, यहाँ पे जो चार्ज है जिंक का दैट इज 0, यहाँ पे चार्ज +2 है, दैट मीन्स हम कहाँ गए, हमने राइट साइड की टुवर्ड्स राइट शिफ्ट किया। अब समझ रहे हो, 0 से 2 चार्ज हुआ, 0 से 2 +2 स्टेट में गया, दैट मीन्स 0 से 2 गया, दैट मीन्स एरो किस साइड है, आप किस साइड शिफ्ट कर रहे हो, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हो, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए अगर आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। अब आप कॉपर का केस देखो, आप +2 से 0 स्टेट में जा रहे हो, +2 से 0 स्टेट में जा रहे हो जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, तो 2 से 0 जा रहे हो, 2 से +2 से 0 जा रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो, टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहे हो, राइट। एरो किस साइड जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट मीन्स रिडक्शन हो रही है। तो अगर आप नंबर लाइन पे टुवर्ड्स राइट मूव करोगे, राइट की तरफ मूव करोगे तो ऑक्सीडेशन होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करोगे तो रिडक्शन होगी। दिस इज वन वे ऑफ टॉकिंग अबाउट लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज वन वे ऑफ टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है। तो इसको आप सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि अगर यहाँ पे जिंक जैसे 2 स्टेट में है, ये +2 में जा 0 स्टेट में है, ये +2 में जा रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, गोइंग टुवर्ड्स राइट, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है। कॉपर +2 से 0 स्टेट में जा रहा है, +2 से 0 स्टेट में जा रहा है, गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट मीन्स रिडक्शन हो रही है। तो जिंक की ऑक्सीडेशन, कॉपर सल्फेट की रिडक्शन, या बोलो कॉपर की रिडक्शन, क्योंकि सल्फेट का तो चार्ज सेम ही है, तो सल्फेट का ना ऑक्सीडेशन हो रही है ना रिडक्शन हो रही है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है, सही है, क्लियर है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, हमें पता है, बट वो एक्सपेरिमेंटली हमें कैसे पता लगा, अब हम वो डिस्कस करेंगे। देखो जी, जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, ठीक है, ये जो जिंक मेटल है, ये जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स ये मेटल पे तो नहीं रुकेगा, ये अब आयंस की स्टेट में आ चुका है, तो ये इस सोल्यूशन में आएगा, यानी कि ये जो जिंक है, जो इस मेटल पे पूरा जिंक लगा है, दैट विल बी कन्वर्टेड टू जिंक 2 पॉजिटिव, और वो इस सोल्यूशन में आ जाएगा, मतलब ये जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होके इस सोल्यूशन में आ जाएगा, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आ जाएगा। तो ये जो रॉड है, आप इसको मेटल रॉड बोल सकते हो, ये जो रॉड है, इसमें जो जिंक है वो ट्रेवल करके एज जिंक 2 पॉजिटिव इस सोल्यूशन में आ रहा है। अगर वो इस सोल्यूशन में आ रहा है तो धीरे धीरे यहाँ से ये मेटल कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा, खुरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सारा मास है वो जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में इस सोल्यूशन में आ रहा है, इसका मास कम हो गया, ये खुर गया, कोरोड हो गया, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, जो कॉपर सल्फेट है, सल्फेट को तो आप में 1 मिनट के लिए भूल जाओ, जो कॉपर 2 पॉजिटिव है कॉपर में चेंज हो रहा है, यानी कि कॉपर पहले जो एक्वस था, कॉपर 2 पॉजिटिव के आयंस थे, वो कॉपर सॉलिड में चेंज हो रहा है। सॉलिड है तो कहाँ डिपॉजिट होगा, यहाँ पे डिपॉजिट होगा। ये जो कॉपर है, ये फ्रॉम कॉपर 2 पॉजिटिव सिंपल कॉपर में चेंज हो रहा है, ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर इन सॉलिड स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब जो कॉपर है वो कहाँ जाएगा,
ऊपर आ जाएगा। जो भी चीज सॉलिड फॉर्म में होगी वो इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगी, और जो भी चीज आयंस की फॉर्म में होगी वो इस सोल्यूशन में आ जाएगी। सिंपल चीज है, कोई भी चीज अगर सॉलिड स्टेट में है वो इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगी, कोई भी चीज अगर आयनिक स्टेट में है, कटायन है, अनायन है, तो वो इस सोल्यूशन में रहेगा। ठीक है, अब जिंक कटायन में चेंज हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, दैट मींस वो इस सोल्यूशन में आ जाएगा, और कॉपर सोल्यूशन से इस इलेक्ट्रोड पे आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा प्रोसेस हो रहा है। अब हमें कैसे पता लगा प्रोसेस क्या हो रहा है, क्लियर है, बट हमें एक्सपेरिमेंटली कैसे पता लगा कि ये चीज हो रही है? तो पहले हमने क्या देखा कि ये जो पूरा सोल्यूशन है, अब आपको पता है कि जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है दैट इज ब्लू इन कलर, और वो ब्लू कलर क्यों होता है? जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस करके होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस करके ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव का कलर ब्लू होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हमने क्या देखा कि जैसे ही ये रिएक्शन हो रही है वैसे वैसे ये जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, ये डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गया, फेड होना स्टार्ट हो गया, हल्का पड़ गया, कलरलेस हो गया एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर वाज ड्यू टू कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, और क्योंकि अब इसका ब्लू कलर डिसअपीयर हो रहा है, इसका ब्लू कलर खत्म हो रहा है, दैट मींस कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस खत्म हो रहे हैं इस सॉल्यूशन से। कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस खत्म हो रहे हैं तो कहीं तो जाएंगे, तो वो एक्चुअली कॉपर में कन्वर्ट होके इस इलेक्ट्रोड पे आके डिपॉजिट हो रहे हैं, क्योंकि सॉलिड हमेशा इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा और आयंस हमेशा इस सॉल्यूशन में रहेंगे। तो ड्यू टू डिसअपीयरेंस ऑफ दिस ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट ड्यूरिंग द रिएक्शन वी गॉट टू नो कि ये जो रिएक्शन है ये कॉपर सल्फेट की रिडक्शन करवा रही है। क्लियर है? नेक्स्ट, जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है, हमें कैसे पता लगा? ये इलेक्ट्रोड जितना कोरोड होएगा उतना ही कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, तो ऐसे रिएक्शन को देख के तो हमें नहीं पता लगेगा कि ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है। तो जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है ये हमें पता है, बट एक्सपेरिमेंटली कैसे पता लगा? जब हमने इस पूरे सॉल्यूशन में H2S गैस पास करवाई, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवाई, ये जो हम एक्सपेरिमेंट जब करवा रहे थे हमने इसमें H2S गैस पास करवाई, तो उस H2S गैस ने जिंक सल्फाइड प्रेसिपिटेट्स बना दिए। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल, जो कोई चीज मिक्स नहीं ना होती तो वो नीचे बैठ जाती है, दैट इज नीचे बैठ जाती है भी बोल सकते हो, बट ऐसा है कि कुछ कुछ जो मटेरियल्स बनते हैं, कुछ जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो इजीली आपके सोल्यूशन में मिक्सेबल नहीं होते, वो मिक्सेबल नहीं होते आपके सोल्यूशन में, तो वो नीचे बैठ जाते हैं, तो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हो। तो जो जिंक सल्फाइड है वो बेसिकली इस सोल्यूशन में मिक्स नहीं हुआ, वो नीचे यहाँ पे बैठ गया। जब हमने H2S गैस पास करवाई तो जिंक सल्फाइड बना, वो जिंक सल्फाइड यहाँ पे आके बैठ गया क्योंकि मिक्स नहीं हुआ सोल्यूशन के साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फाइड के प्रेसिपिटेट्स या पीपीटी। तो जो प्रेसिपिटेट्स है वो जिंक सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बनने से हमें क्या पता लगा कि जो जिंक है वो इस सॉल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव की स्टेट में था, क्योंकि अगर ये जिंक 2 पॉजिटिव की स्टेट में नहीं होता तो जिंक सल्फाइड कभी नहीं बनता। तो जिंक सल्फाइड के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होने से हमें पता लगा कि जिंक 2 पॉजिटिव वाज देयर इन द सॉल्यूशन। इसलिए हमें क्लियर हुआ कि ये जो जिंक है ये जिंक 2 पॉजिटिव आयंस में चेंज हुआ था। तो ड्यू टू डिसअपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर हमें कॉपर की रिएक्शन पता लगी, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स हमें जिंक की रिएक्शन पता लगी, एंड वी गॉट टू नो कि जो जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है एंड कॉपर है उसकी रिडक्शन हो रही है। तो अब हम इनके हाफ रिएक्शंस ड्रॉ करेंगे। आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हाफ रिएक्शंस क्या होते हैं। इसमें जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, यानी कि पूरे रिएक्शन का वो पार्ट जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? जिंक की। ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है? इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू जिंक 2 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? हमने चार्ज यहाँ पे कैसे लिखा है, हमने इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे क्यों लिखे हैं, सब कुछ फर्स्ट वीडियो में करके आए हैं। ठीक है, अभी रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी आप लिखोगे। वो कौन सी रिएक्शन है? कॉपर सल्फेट वाली। सल्फेट को 1 मिनट के लिए निग्लेक्ट कर दो, क्योंकि सल्फेट के स्टेट में वैसे भी कोई चेंज नहीं आ रहा, सल्फेट आयंस तो वैसे ही रह रहे हैं, तो सल्फेट को नहीं लिखते तो भी ओके है। वैसे आप रिएक्शन में लिखोगे, बट अभी हम रिडक्शन हाफ सेल में सल्फेट को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो कॉपर 2 पॉजिटिव
ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हो रही है तो आप रिडक्शन हो रही है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ लिखोगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉपर। जहां पे आयनिक स्टेट है वहां पे एक्वस मीडियम होगा, जहां पे आयनिक स्टेट नहीं है वहां पे सॉलिड मीडियम होगा। ठीक है, एक और बात जो शायद हम लोग कई बार निग्लेक्ट करते हैं कि जब कोई भी मटेरियल, सपोज मैं कॉपर भी नहीं लेके चल रही हूँ, मैं कोई भी एम मेटल लेके चल रही हूँ या कोई भी एम एटम लेके चल रही हूँ, जब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है तो हम सपोज करते हैं या फिर हम ऐसा मानते हैं कि इसके स्टेट जो है सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में एटम्स के ऊपर, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल के ऊपर कोई चार्ज एज सच हम शो नहीं करते हैं। बट जब इस पे कोई भी चार्ज आ जाता है, चाहे वो N+ हो और N- हो, जब इस पे कोई भी चार्ज आएगा तो हम सपोज करेंगे कि ये एक्वस मीडियम में है। तो अब जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये सॉलिड है, यहाँ पे कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट मींस यहाँ पे कॉपर सॉलिड फॉर्म में है। और इसके ऊपर जो चार्ज है हम सपोज करेंगे 0, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, हम सपोज करेंगे 0। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख ली, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख ली। ठीक है, अब कितनी ऑक्सीडेशन हुई है, 0 से +2 में जा रहा है, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, +2 से 0 में जा रहा है, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट सपोज करो, एक हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन अज्यूम करके चल रहे हैं कि सपोज करो, या चलो अगर हमने एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा किया, सपोज करो कि जिस बीकर, हमने बिल्कुल ऑपोजिट चीज कर ली, हमने अब इस बीकर में जिंक सल्फेट लिया। मुझे ये पता करना है कि जो रिएक्शन मैंने ये करवाया, अगर मैं इसके ऑपोजिट कंडीशंस लेके चल रही हूँ या अगर मैं इन दोनों को आपस से में रिप्लेस करवा देती हूँ तो मेरा रिएक्शन कैसे होगा। अभी करते हैं, हमने बीकर में कॉपर सल्फेट नहीं लिया, ये मैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ। हमने बीकर में जिंक सल्फेट लिया और उसमें कॉपर की रॉड डाली, जिंक सल्फेट लिया उसमें कॉपर की रॉड डाली। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने कॉपर सल्फेट लिया था, जिंक की रॉड डाली थी, ऐसा रिएक्शन हो रहा था, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, अब मैंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, मैंने चेक करने के लिए इसमें जिंक सल्फेट पे कॉपर की रॉड डाली, तो आई नोटिस्ड कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हमें कैसे पता लगा, दो चीजें होती हैं जिससे हमें एक्सपेरिमेंटली पता लगता है, एक तो हम H2S गैस पास करवाते हैं, दूसरा हम उसका कलर नोट करते हैं। वी नोटिस्ड कि इसके कलर में भी कोई खास चेंज नहीं आया, एंड वी नोटिस्ड कि जब हमने H2S गैस पास करवाई तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, प्रेसिपिटेट्स बनने चाहिए थे। पिछले केस में जिंक के प्रेसिपिटेट बने थे, अब यहाँ पे कॉपर सल्फाइड के प्रेसिपिटेट्स बनने चाहिए थे। देखा जाए, सोचा जाए तो ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे कोई भी कॉपर सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स नहीं बने, which shows कि कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेट में नहीं आया। कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेट में नहीं आया, दैट मींस कि इस पूरे रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, कॉपर की ना ही रिडक्शन हुई ना ही ऑक्सीडेशन हुई, यहाँ पे कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एक सीरीज है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिंक, ये एक ऑर्डर है, जिंक, कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है, जिंक, कॉपर और Ag को हम लोग सिल्वर बोलते हैं। तो ये ऑर्डर हमें बोल रहा है कि जब भी जिंक एंड कॉपर होंगे, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में जिंक एंड कॉपर इकट्ठे हैं तो हमेशा जिंक की ऑक्सीडेशन होगी। ये ऑक्सीडेशन सीरीज है, ऑक्सीडेशन ऑर्डर है। जब भी जिंक एंड कॉपर एक रिएक्शन में होंगे तो हमेशा जिंक की ऑक्सीडेशन होगी। अब यहाँ पे सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जिंक ऑलरेडी 2+ स्टेट में था, तो इसकी और ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं थी। यहाँ पे कॉपर सॉलिड फॉर्म में था, अब ये 2+ में चेंज नहीं हो सकता था। कॉपर और कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज नहीं हो सकती थी, क्योंकि अगर हो जाती तो क्या होता, कॉपर का ऑक्सीडेशन। और हमें पता है जब जिंक एंड कॉपर एक रिएक्शन में इकट्ठे हो तो हमेशा जिंक की ऑक्सीडेशन होती है, कॉपर की ऑक्सीडेशन नहीं होती। इसीलिए हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमें कोई भी चेंज नहीं मिला। तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी। अगर कॉपर एंड सिल्वर एक रिएक्शन बीकर में, या अगर कॉपर एंड सिल्वर एक रिएक्शन में इकट्ठे हैं तो हमेशा कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी एंड सिल्वर की हमेशा रिडक्शन होगी। ठीक है जी, तो जिंक, कॉपर एंड सिल्वर में